तमाम रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के सुनने वालों को, तमाम हाज़रीन और नाज़रीन जहाँ जहाँ पाकिस्तान से बाहर रेडियो पाकिस्तान FM 101 बहावलपुर को सुन रहे हैं, आप सबको आरजे रिहाना चुबी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सामीन, आज के शो में सूरज के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सामीन, बदलते मौसम की लपेट में मैं तो आ गई। अब आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है ताकि आप अच्छी, बेहतर, सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। सामीन, बदलते मौसम के साथ ही यकीनन हमारी रूटीन भी बदल जाती है और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी रूटीन के साथ साथ उनका रवैया भी बदल जाता है। तो सामीन, ये जो कुछ लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये रवैयों का बदल जाना ज़रूरी है, बेहतर है, ठीक है या फिर नहीं? आज के इसी सवाल से शो का आगाज़ करती हूँ। सामीन, रवैये तो हमारे ये भी हैं कि एक बेटा अपने बाप से छुपता फिर रहा होता है और रवैये ये भी हैं कि एक माँ जो है, एक बेटी जो है, वो ज़्यादा करीब तो होती है अपने बाप के, लेकिन सहेली कहलाती है अपनी माँ की। और रवैया ये भी है कि कुछ गैर अहम मैसेजेस, कुछ गैर अहम चैट्स, कुछ गैर अहम बातें हम बार बार पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन और इसी के बरक्स ही जिस शख्स के को हम पसंद नहीं कर रहे होते, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका तो हम आइडिया भी सुनना पसंद नहीं करते। तो ऐसा कैसे होता है? और यकीनन ये होता है क्योंकि हम ऐसे लोगों का आइडिया नहीं सुनते, हम ऐसी लोगों की बात नहीं सुनते, बेशक वो बात हमारे लिए कितनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी और अच्छी क्यों ना हो। सामीन, क्या ये हमारे रवैये नहीं है कि हम अपने इनबॉक्स में कुछ ऐसे सेटिंग्स कर लेते हैं कि हम जिससे चाहे सारा दिन बातें करते रहें और जिसको चाहें हम रिप्लाई भी ना करें, हम उससे बात तक ना करें और फिर कहीं रात गए या फिर किसी और दिन हम उसे मैसेज कर कर ये कह दें कि हम तो मसरूफ़ थे और हम आपका मैसेज नहीं देख सके। नाज़रीन, इस एटीट्यूड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, आज का ये सवाल है। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज हमारा साथ रहेगा 3 बजे तक और आज हम यकीनन इस मौजू पर बात करेंगे और इस हवाले से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अब आप हमें लाइव सुन सकते हैं फेसबुक पर। हमारा फेसबुक चैनल है FM 101 बहावलपुर PBC। इसके साथ ही हमें ना सामीन, मैं शामिल करती चलूँ कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि कमेंट ऑफ द शो हमारे आज के सेगमेंट में। तो हमें एक कमेंट किया है डेरा गाजी खान से हाजी माना खान अहमदानी। वो कहते हैं कि प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ और उम्दा प्रोग्राम माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ही कमेंट पर शामिल हुए मोहम्मद अकबर नियाजी और उन्होंने कहा कि वेलकम फ्रॉम शाहजमाल। सामिन, किया आप लोगों के लिए एक सॉन्ग प्ले, एंजॉय कीजिएगा, इसको मेरे साथ रहिएगा और हमारे आज के टॉपिक के बारे में आप अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी कोई बात किसी को समझ आ जाए। और यकीनन यकीनन ऐसा मुमकिन है कि आप लोगों ने अब तक रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा ताकि आप हमारा बकिया शो जो है वो सुन सकें। FM 101 बहावलपुर के ज़रिए ट्यून भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर हैं, आप शहर के किसी और कोने में हैं, आप किसी दूसरे शहर में हैं या फिर आप बहुत दूर हैं, कहते हैं ना 7 समंदर पार, तो ये 7 समंदर पार की दूरी भी अब ख़त्म हुई है। रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लाइव सुनिए आज के शो सूरज के साथ साथ FM 101 बहावलपुर से रिहाना जुबीन के साथ। सामीन, हम यकीनन अपने रवैयों को बदल सकते हैं, लोगों को अहमियत देकर, रिश्तों को अहमियत देकर और ना सिर्फ उनको अहमियत देकर बल्कि उनको वक्त देकर।
क्योंकि मैं अक्सर ही आप लोगों से ये बात तो करती ही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी न किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम किसी को मॉरली सपोर्ट करें। और यकीन कीजिए आपके जो दोस्त होते हैं, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, ये कम लोग होते हैं। आप देखें चाहे आप जितने मर्ज़ी सोशल हों, आप चाहे कहीं भी आते-जाते हो, लेकिन आपके दोस्त चंद ही होंगे। आप शायद उनको अपनी उँगलियों पर भी गिन सकते हैं। और अगर आप उन्हीं दोस्तों के लिए आप वक़्त नहीं निकालेंगे, तो फिर आप किसके लिए वक़्त निकालेंगे? इसलिए कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से। मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाएगा मत, एंजॉय कीजिएगा आज के शो सुरेश के साथ-साथ, क्योंकि मैं हूँ आपकी आरजे रेहाना जुबी। और यकीनन कुछ जो दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको समझ लेते हैं आपकी आँखों से, आपकी बातों से, और कहते हैं ना कि कोड वर्डिंग, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स अगर बैठे हों और 2 फ्रेंड्स अगर ज़्यादा करीबी हैं, तो वो यकीनन कुछ ऐसी कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं और दूसरा उसको जवाब भी दे रहा होता है। वो लोग एन्जॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को, लेकिन क्योंकि वो कोड वर्डिंग में बात कर रहे होते हैं, वो एक-दूसरे के उन अल्फाज़ों को समझते हैं, अपनी आँख के एक-दूसरे के इशारे को समझते हैं, तो इसलिए शायद कभी उन्हें अल्फाज़ों की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती। तो वो फिर इस तरह से भी एंजॉय करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के करीब हैं। तो आप भी अपने रिश्तों के करीब हो सकते हैं जब आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा तभी। तो इस तरह हम अपने रवैयों को बदल सकते हैं और आज आप भी बता सकते हैं हमें, हम मैसेजेस कर सकते हैं और अपने कमेंट के ज़रिए कि हम किस तरह से अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं। और एटीट्यूड और जो है बिहेवियर, ये क्या चीज़ है। शामिल आप लोगों के लिए किया है मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले। मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाएगा मत, क्योंकि आज हमारा साथ रहेगा 3 बजे तक। और इस सॉन्ग के बारे में मैं क्या कहूँ, बस आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।